नमस्कार बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट कि किसी पर्टिकुलर दिए गए पॉइंट पर किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कैसे प्रूव करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑन एन इंटरवल। अब इंटरवल मेरे पास दो तरीके से मिल सकते हैं। पॉसिबल है कि ओपन इंटरवल मिले और पॉसिबल है कि क्लोज्ड इंटरवल मिले, और दोनों की कॉन्टिन्यूटी का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। तो हम लोग दोनों की कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे। सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल। कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल, अ फंक्शन f इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस ऑन एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब ये a और b के बीच की मुझे सारी वैल्यू लेना है, a और b को छोड़कर। इफ f इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ ए बी, दैट इज फॉर एवरी c बिलोंग्स टू ए बी, यानी मैं इन दोनों के बीच में कोई नंबर c ऐसा ले लूंगा जिस पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों की तीनों सेम आएंगी, तो मैं कहूंगा कि वो फंक्शन इस ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है। इस टाइप के जब फंक्शन या इससे रिलेटेड फंक्शन जब एग्जाम में या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो उसमें आपको पॉइंट बताया ही नहीं जाएगा कि आपको किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी पता करनी है। ज्यादातर क्वेश्चन में तो आपसे कह देते हैं सीधे डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन। तो अब डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन यानी जितने पॉइंट पॉसिबल हों सारे पॉइंट पर आपको डिस्कस करना होगा। दूसरा टाइप है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है इस तरीके से, यानी इसमें क्या होता है a और b दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, यानी x कोई ऐसी वैल्यू होगी जो इन दोनों के बीच में होगी, बट ये दोनों के दोनों इंक्लूडेड होंगे। तो अगर मुझे कभी क्लोज्ड इंटरवल पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी हो या उस पर डिस्कस करना हो, तब हम देखिए क्या करेंगे कि f इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल। मैं इस ओपन इंटरवल पे कोई भी पॉइंट लूं, उस पॉइंट पर अगर वो कॉन्टिन्यूअस हो जाए, और दूसरा f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b, यानी कि जो ये टर्म्स दिए हुए हैं इन पर भी कॉन्टिन्यूअस हो जाए वो। इसको आप बुक में या एग्जाम में जब क्वेश्चन लगाएंगे तो क्या ध्यान रखेंगे, जब वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो यहां पे लेस देन और ग्रेटर देन के साथ इक्वल का साइन भी लगा रहेगा। तो अगर कोई टर्म ऐसा मिलता है जहां पे इक्वल का साइन भी लगा है, मतलब कि वो क्लोज्ड इंटरवल का टर्म हो गया। और क्लोज्ड इंटरवल का फंडा क्या है, आप इसके बीच का पॉइंट लेकर के तो डिस्कस करोगे ही करोगे, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी डिस्कस करोगे। बट ओपन इंटरवल का फंडा क्या है, इसमें केवल लेस देन या ग्रेटर देन आएगा, इक्वल आएगा नहीं। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ उसके बीच के पॉइंट पर ही हमें कॉन्टिन्यूटी को डिस्कशन कर देना होता है। इस पर अभी हम आगे जब एग्जाम्पल लेके आपको इस पर आए हुए क्वेश्चन के एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल आप इस वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। तीसरी वैरायटी है एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ना तो पॉइंट की बात करेगा और ना ही इंटरवल की बात करेगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब आपको क्या करना होगा, अ फंक्शन f इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर इफ f इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ द रियल लाइन, यानी कि आपको रियल लाइन पे उस पॉइंट को शो करना होगा कि ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। रियल लाइन का मतलब आप समझते हो कि कोई ऐसे नंबर लाइन बना दोगे, उसके ऊपर कोई पॉइंट c ले लोगे। अब आपको दिखाना है कि ये इधर भी कॉन्टिन्यूअस है और उधर भी कॉन्टिन्यूअस है। तो इधर कॉन्टिन्यूअस का मीन्स हो गया कि जो आपका x होगा वो इस c से स्मॉलर होगा, और उधर कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि जो ये x होगा वो इस c से ग्रेटर होगा, यानी c के स्मॉलर नंबर पर भी मुझे कॉन्टिन्यूटी दिखानी होगी और c के ग्रेटर नंबर्स पर भी मुझे कॉन्टिन्यूटी दिखानी होगी। तब जाकर मैं बोलूंगा, और c पर तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा, तब जाकर बोला जाएगा कि आपका फंक्शन एवरीवेयर अगर वो पूरी नंबर लाइन पे कंटिन्यूअस है
तो फिर वो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है। आज हम लोगों ने 3 चीजें सीखी कि अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है तो क्या करेंगे, ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है तो क्या करेंगे, और एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है तो क्या करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी आ जाता है कि एक के अलावा 2 फंक्शन एक ही में मिल जाते हैं, यानी फंक्शन का कंपोजिशन हो जाता है। कंपोजिशन के बारे में हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन के लास्ट पार्ट में सीखा है, उस पर वीडियो में बना चुका हूं। आप नीचे प्लेलिस्ट में जा करके रिलेशन एंड फंक्शन की वीडियो में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन देख लीजिएगा, तो पता चल जाएगा कि फंक्शन का कंपोजिशन कैसे होता है। कंपोजिशन मींस हो गया जब हम 2 फंक्शन एक में मिक्स कर दें। यहां पे चूंकि मुझे कॉन्टिन्यूटी प्रूव करना है तो मुझे रियल वैल्यूड फंक्शन लेना पड़ेगा। तो मैं यहां पे एक नोट लिख देता हूं, इफ f एंड g बी 2 रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मीन्स हो गया जिनकी ऐसे फंक्शन जिनकी रेंज रियल नंबर हो, दैट आर कॉन्टिन्यूअस एट रियल नंबर c। जो c कोई नंबर है रियल नंबर जिस पर कॉन्टिन्यूअस है, यानी f भी c पे कॉन्टिन्यूअस है और g भी c पे कॉन्टिन्यूअस है। तो f प्लस g यानी उन दोनों को ऐड करके कंपोजिशन बनाया जाए, या सब्ट्रैक्ट करके कंपोजिशन बनाया जाए, या मल्टीप्लाई करके, या डिवाइड करके, इन चारों में से कोई भी ऑपरेशन लगा करके जो फंक्शन बनेगा, यानी कि जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा c पर कॉन्टिन्यूअस होगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं जितने भी एग्जाम्पल लेता हूं, आपके एग्जाम्पल आपके बुक के एग्जाम्पल लेने के बजाय उन एग्जाम्पल्स को लेता हूं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। मीन्स इसका यह हुआ मेरे द्वारा बताया गया एक एक एग्जाम्पल आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एग्जाम्पल को बहुत ही केयरफुल होके देखिएगा। ये मत समझ लीजिएगा कि आपने इंट्रोडक्शन जान लिया तो अब आगे एग्जाम्पल आपको जानने की जरूरत नहीं है। जितना जरूरी इंट्रोडक्शन होता है उतना ही जरूरी एग्जाम्पल भी होता है। ये देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर fx इज इक्वल टू दिस। यहां पे इसने किसी पॉइंट की बात ही नहीं की। मींस आगे आपसे ऐसा नहीं पूछा कि इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, इसने आपसे कहा फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि अगर कोई पॉसिबल है जिस पॉइंट पर या जितने पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो उन सारे पॉइंट को बताओ। तो अब उन सारे पॉइंट को चेक करने के लिए आपको एवरीवेयर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। और मैंने आपसे क्या कहा था, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूटी चेक करने का मतलब आपको इसे नंबर लाइन पे चेक करना पड़ेगा। और क्लू के लिए इसने क्या बताया कि x जो है 1 से स्मॉलर है, x 1 से ग्रेटर और इक्वल है, यानी आपकी नंबर लाइन पे जो कंपैरिजन होगा वो 1 के थ्रू होगा। करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप एक नंबर लाइन एज्यूम कर लीजिए। ये कोई क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इसको आपको समझाने या खुद समझने के लिए हम ये काम करते हैं। तो नंबर लाइन पर एज्यूम करने का मतलब इस पर मैं कोई पॉइंट C कंसीडर कर लेता हूं और ये C कुछ इस तरीके से है कि ये C इज इक्वल टू 1 है। अब चूंकि मुझे पूरे नंबर लाइन पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो C इज इक्वल टू 1 से जब मैं पहले आऊंगा तो इसके पहले आने का मतलब C की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेस होगी, और अगर मैं इसके बाद वाली नंबर लाइन पे जाऊं तो यहां पे C की जो वैल्यू होगी वो 1 से ग्रेटर होगी। और इतने ही काम से देखिए पूरी की पूरी नंबर लाइन आपकी कवर हो गई। यानी मैं उन सारे पॉइंट्स पे चेक कर लूं कॉन्टिन्यूटी जहां पर C की वैल्यू 1 से स्मॉलर हो। 1 से स्मॉलर का मतलब 0 हो, -1 हो, -2 हो, कुछ भी हो। मैं 1 पे चेक कर लूं, यानी मैंने इस पॉइंट पे चेक कर लिया। फिर मैं 1 से ग्रेटर का मतलब इस पॉइंट के बाद की जितनी भी वैल्यू हैं सब पर चेक कर लूं तो मुझे पूरी की पूरी नंबर लाइन पर
कॉन्टिन्यूटी पता चल जाएगी। अब उसमें से जिस जिस पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस आएगा मैं लिख दूंगा कि आपका फंक्शन उस पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस है। तो सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, c लेस देन 1 से। कॉन्टिन्यूटी प्रूव करने का तरीका मैं पिछली वीडियो में सिखा चुका हूं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू सी, क्योंकि मैं 1 को नहीं दिखाने वाला हूं, क्योंकि 1 के लिए इसने कहीं नाम भी नहीं लिया कि 1 पर दिखाइए, बट चूंकि 1 पर रिस्ट्रिक्शन दिए थे इसलिए मैंने एज अ बेस 1 को कंसीडर किया। बाकी काम मुझे सारा c के लिए करना है। अब c को मैं आगे डिफाइन कर दूंगा। यहां पे मैं जो ये c ले रहा हूं वो इस कंडीशन का ले रहा हूं, c इज लेस देन 1। तो अब इस कंडीशन में मुझे क्या मिलेगा, देखिए इस कंडीशन में मुझे क्या मिलेगा। सबसे पहले मुझे फंक्शन लेना होता है, तो जब x इज इक्वल टू सी लेना है और c आपका 1 से स्मॉलर है, तो मुझे अब इसमें ढूंढना है x की वो वैल्यू जो 1 से स्मॉलर हो। तो यहां पे देखिए x 1 से ग्रेटर है और ऊपर वाले में x 1 से स्मॉलर है, तो हमारा जो फंक्शन हो गया fx वो हो गया x टू दी पावर 10 माइनस 1। इसके बाद हम फंक्शन की वैल्यू दिए गए पॉइंट पर पता करते हैं। तो दिए गए पॉइंट पर पता करने का मतलब ये c मुझे फंक्शन में x की जगह पे पुट कर देना होता है। तो जब मैं x की जगह पे c पुट करूंगा तो रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा, c टू दी पावर 10 और माइनस 1। इसके बाद आपको दो लिमिट प्रूव करनी होती हैं, एक राइट हैंड लिमिट और एक लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का फंडा क्या है, लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव fx। तो c पॉजिटिव का मतलब ऐसी वैल्यू जहां पर फंक्शन c से कुछ ज्यादा हो, और वो कुछ मैंने आपको क्या सिखाया, h ज्यादा हो। सबसे पहले तो मैं फंक्शन की वैल्यू रख लेता हूं x टेंस टू c पॉजिटिव। अब फंक्शन मुझे c से बड़ा, तो यहां पे जो c था वो 1 से छोटा था, लेकिन 1 से छोटा है 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो c से बड़ा होने का मतलब कि इस 1 और c के बीच में ही कहीं रह जाएगा। तो 1 और c के बीच में कहीं रह जाने का मतलब इसके लिए जो फंक्शन कंसीडर होगा वो यही फंक्शन कंसीडर होगा, यानी कि x टू दी पावर 10 माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं, लिमिट x की जगह पे लिख देते हैं h टेंस टू 0 और c प्लस, तो c में h प्लस कर दिया जाता है। तो जब c में h प्लस करोगे तो x की जगह पे आप c प्लस h रख दोगे, पावर 10 और माइनस 1 है। अब यहां पे इसका 0 पुट करने पे लिमिट इनफाइनाइट होगी नहीं, यानी डायरेक्ट आप वैल्यू रख सकते हो। तो h की वैल्यू अगर रख दो तो ये आ जाएगा c प्लस 0 टू दी पावर 10 माइनस 1 इज इक्वल टू c टू दी पावर 10 माइनस 1। ये हमारी राइट हैंड लिमिट हो गई। मैं यहीं पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देता हूं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, x टेंस टू c नेगेटिव fx। तो c नेगेटिव का मतलब मैं c माइनस h यानी c से कुछ कम की बात कर रहा हूं। तो जब फंक्शन लूंगा मैं तो यहां पे भाई वही कंडीशन है, देखिए जो हमारा c है वो 1 से तो स्मॉलर है लेकिन c से कम, यानी कि मुझे इस c के पहले भी आ जाना है। तो जब इस c के पहले आऊंगा तब भी वो रहेगा तो 1 से कम ही, यानी कि फंक्शन तो कंसीडर वही होना है। तो वही होने का मतलब यहां पर भी फंक्शन आपका x टू दी पावर 10 और माइनस 1 रहेगा। दूसरी लाइन में मैं क्या लिखता हूं, लिमिट x टेंस टू, अब इसको मैं लिख सकता हूं h टेंस टू 0, तो c निगेटिव के लिए कर रहा हूं तो यहां पे मैं रख दूंगा c माइनस h टू दी पावर 10। इसका फॉर्मेट देख लीजिए, सब कुछ फॉर्मेट है, और एक दो क्वेश्चन करोगे तो ये फॉर्मेट आपको बिल्कुल मेमोराइज हो जाएगा, यानी याद हो जाएगा, फिर कहीं से कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अब यहां पर भी लिमिट इनफाइनाइट नहीं हो रही है, डायरेक्ट वैल्यू रख दो। तो c माइनस 0 टू दी पावर 10 और माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया c टू दी पावर 10 माइनस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट वही है, राइट हैंड लिमिट वही है, फंक्शन की वैल्यू भी वही है। तो मैं लिख दूंगा बिकॉज लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव fx
इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव एफ एक्स और इज इक्वल टू एफ सी। हेंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस at x is equal to c where c is less than 1। यानी कि हमने इस c के पहले जितने पॉइंट हो सकते थे सबके लिए बस इतने में ही चेक कर लिया कि ये कॉन्टिन्यूअस है और मुझे पता चल गया कि इसके पहले जितने भी पॉइंट पॉसिबल थे सबके लिए ये कॉन्टिन्यूअस है। अब दूसरा काम मेरा क्या होगा, मुझे इस 1 के लिए प्रूव करना है कि अगर c इज इक्वल टू 1 आ जाए, तो जब c इज इक्वल टू 1 है, इज इक्वल टू 1 का मतलब डायरेक्ट मुझे पॉइंट पता चल गया, मुझे सीधे x इज इक्वल टू 1 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी प्रूव करना पड़ेगा। तो कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, तो मुझे क्या मिलेगा, फंक्शन वी हैव एफ एक्स। तो x इज इक्वल टू 1 आपको क्वेश्चन में देख लेना है, तो x इज इक्वल टू 1 इक्वल एक ही जगह पे है, तो फंक्शन की वैल्यू है x स्क्वायर। तो अगर मैं ये 1 x की जगह पे रखता हूं तो 1 स्क्वायर यानी कि 1 आ गया। अब मुझे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है, तो राइट हैंड लिमिट का फंडा क्या है, 1 पॉजिटिव एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू मुझे ऐसे कंडीशन से लानी है जहां पे 1 पॉजिटिव यानी x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो। तो जरा देखिए इन दोनों में x की वैल्यू 1 से ज्यादा कहां है, यहां पे x 1 से छोटा है और यहां पे x 1 से बड़ा है, यानी कि फंक्शन आपका x स्क्वायर ट्रीट होगा। दूसरी लाइन मैंने आपको क्या सिखाई, मैं x टेंस टू 1 पॉजिटिव की जगह पे लिखता हूं h टेंस टू 0 और इस 1 में इसी h को ऐड करके x की जगह पे लिख दिया जाता है। तो 1 प्लस की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस h और x की जगह पे रखोगे तो स्क्वायर होने की वजह से इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा। अब ये h की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो ये आ गया 1 प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारी हो गई राइट हैंड लिमिट। यहीं पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेता हूं, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स। अब 1 नेगेटिव का मीन्स हो गया x की वो वैल्यू, फंक्शन की वो वैल्यू जहां पर x 1 से स्मॉलर हो। तो अब 1 से स्मॉलर ऊपर वाला पार्ट है, तो अब मैं फंक्शन ये ऊपर वाला लूंगा x टेन टू दी पावर 10 माइनस 1। दूसरी लाइन लिखने को मैंने आपसे क्या बताया, h टेंड्स टू 0 लिखेंगे और 1 नेगेटिव का मीन्स हो गया 1 माइनस एच। एक्स की जगह पे 1 माइनस एच पुट कर दो, पावर 10 है और माइनस 1। लिमिट में डिनोमिनेटर यानी इसके नीचे कुछ है नहीं, तो इनफाइनाइट होगी नहीं, डायरेक्ट एवरीवेयर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो ये एच की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, 1 माइनस 0 टू दी पावर 10 और माइनस 1। 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आता है, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां गड़बड़ हो गया, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम नहीं आई। तो सेम ना आने का मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, और मैंने आपको बताया था अगर एक भी कम हो जाए तो फिर इसका मतलब कि वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो मैं लिखूंगा बिकॉज लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स is not equal to limit x tends to 1 negative fx. Hence, fx is discontinuous at x is equal to 1। यानी कि ये x is equal to 1 एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब मैंने यहां 2 पॉइंट तक चेक कर लिया, अब मेरे पास तीसरा पॉइंट है जहां पर c जो है वो 1 से ग्रेटर है, उसको भी मैं चेक कर लेता हूं। 1 से ग्रेटर का मतलब इस लाइन के बाद जितने पॉइंट आएंगे सारी की बात करना है। तो अब कॉन्टिन्यूटी
एट x इज इक्वल टू सी वेयर c इज ग्रेटर देन 1। तो जब ग्रेटर देन 1 हो गया तो मुझे फंक्शन अब ऐसी कंडीशन में लेना है जहां पर c की वैल्यू 1 से ज्यादा आई हो। c की वैल्यू 1 से ज्यादा मतलब x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो। तो आप देख लीजिए x की वैल्यू 1 से ज्यादा नीचे वाले फंक्शन में हो रही है, तो ये हो गया x स्क्वायर। दूसरा स्टेप क्या होता है, जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे होते हैं x की जगह पे उसको रख करके उसकी वैल्यू पता कर लेते हैं। अब राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट होगी x टेंस टू c पॉजिटिव fx। तो c पॉजिटिव का मीन्स c की जगह पे 1 से बड़ा नंबर आना है, यानी कि आप कह सकते हो इसको 1 से बड़ा। तो फंक्शन मुझे ऐसा लेना है जहां पर c की वैल्यू 1 से बड़ी हो, और c की वैल्यू 1 से बड़ी यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी इसी फंक्शन में है। तो इसके लिए फंक्शन x स्क्वायर हुआ इज इक्वल टू, अब सेकेंड लाइन में हमारा वर्क क्या होता है, यहां पे हम h टेंड्स टू 0 रख देते हैं, और h टेंड्स टू 0 में c प्लस का मतलब c प्लस h x की जगह पे रख देना है। इसके बाद h की वैल्यू h की जगह पे रख दो, तो c प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर हो गया। ये राइट हैंड लिमिट हो गई। लेफ्ट हैंड लिमिट यहीं पे निकाल दीजिए, x टेंस टू c नेगेटिव fx। तो c नेगेटिव का मीन्स हो गया कि c से कुछ कम। अब यहां पे जो c था हमारा ये 1 से बड़ा था, तो अब 1 से बड़ा मैंने बहुत माइन्यूट में अगर उसमें कम करूंगा, तो अब यहां पे ये तो है नहीं कि 1 से बड़ा 1.1 ही है, 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, वो 1.1 भी हो सकता है और 100 या 1000 भी हो सकता है। लेकिन मैं इतना कम कर रहा हूं, इतना छोटी वैल्यू कम कर रहा हूं कि ये 1 से छोटा नहीं हो पाए, 1 से बड़ा ही रहे, क्योंकि मुझे इस फंक्शन को मैंने उसी कंडीशन में कंसीडर किया है जब c 1 से बड़ा होता है। तो जब भले ही मैं 1 से छोटा लूंगा लेकिन फंक्शन 1 से बड़ा ही है, तो 1 से बड़े के लिए सिर्फ यही डिफाइन है, यानी कि ये x स्क्वायर ही रहेगा। तो अगले स्टेप में मेरी वर्किंग क्या होती है, मैं यहां पे h टेंस टू 0 लिखता हूं और c नेगेटिव का मतलब c माइनस h x की जगह पे पुट कर दिया जाएगा। तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, h की जगह 0 रख दो, c माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों सेम आ गई, तो मैं लिखूंगा बिकॉज लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव fx इज इक्वल टू fc। हेंस fx इज continuous at x is equal to c where c is greater than 1। तो यहां पे मैंने 3 कंडीशन पता करी। क्या पता हुई मुझे कि अगर मैं c के इधर चलता हूं तो मुझे कॉन्टिन्यूअस मिलता है, मैं c के उधर चलता हूं तो मुझे कॉन्टिन्यूअस मिलता है, लेकिन जब मैं c पर रहता हूं यानी जब मेरी वैल्यू 1 होती है तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस मिलता है। तो इतना लगाने से मुझे यह पता चला कि सिर्फ और सिर्फ 1 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो रहा है। इस बात को मैं लिख दूंगा, देयरफॉर fx इज continuous at everywhere except x is equal to 1। यानी x is equal to 1 को छोड़कर बाकी हर जगह ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और हमसे पूछा क्या था, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो द पॉइंट ऑफ discontinuity of f is x is equal to 1, और यही हमारा आंसर आ गया। यानी सिर्फ x is equal to 1 पर यह फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है
और बाकी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है। तो इस तरीके से इंटरवल में आपसे कॉन्टिन्यूटी पूछी जाती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। उम्मीद है ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो मैं एक एग्जाम्पल और करके दिखा देता हूं। ये आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। लेकिन यहां पे इसने ये नहीं बताया कि किस पॉइंट पर डिस्कशन करना है। तो जब मुझे ये नहीं बताया गया कि किस पॉइंट पर डिस्कशन करना है, तो मुझे एवरीवेयर यानी नंबर लाइन पे डिस्कशन करना होगा। और नंबर लाइन पे पहले मैं रफ वर्क में पता कर लेता हूं कि मुझे कितनी जगह डिस्कशन करना पड़ेगा। तो आपका जो ये फंक्शन है, ये देखिए इतने पॉइंट्स में डिवाइड है। यहां पे 2 तरीके के पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, एक -1 और एक +1। तो नंबर लाइन जो है वो एक बार -1 से डिवाइड कर दीजिए और एक बार +1 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये पूरी नंबर लाइन आपके 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। तो जो मैं एक रियल नंबर c लेता हूं वो इसके किसी पार्ट में हो सकता है। किसी पार्ट में होने का मतलब पॉसिबल है कि इस पार्ट में हो। तो अगर इस पार्ट में है तो -1 से पहले, यानी कि ये c जो है ये -1 से छोटा होगा। इसके बाद पॉसिबल है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट यानी -1 पर हो। तो -1 पर होने का मतलब c इज इक्वल टू -1। वैसे इक्वल क्वेश्चन में दिया भी है, मतलब ये पॉइंट इंक्लूडेड है। पॉसिबल है आपका c इन दोनों के बीच में हो। तो इन दोनों के बीच में होने का मतलब -1 से बड़ा होगा और +1 से छोटा होगा। पॉसिबल है कि c आपका एग्जैक्ट 1 पे, क्योंकि 1 भी दिया हुआ है तो यहां पर भी हो सकता है। और 1 के बाद का मतलब कि जो c है ये ग्रेटर देन 1 हो जाए। तो हमारी जो नंबर लाइन है वो इस तरीके से 5 पार्ट में डिवाइड हो गई। यानी इस क्वेश्चन को आपको 5 बार लगाना है। तो काम तो एक ही बार वाला करना होता है, बाकी 5 बार लगाना हो या 10 बार लगाना हो, सिर्फ क्वेश्चन की लेंथ बढ़ती चली जाती है। तो लेंथ से घबराने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन को केयरफुल होके समझ लीजिए। आपको जब भी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूटी प्रूव करनी हो, तुरंत आप रफ वर्क में ऐसे नंबर लाइन बना लीजिए और उस पे सारे पॉइंट शो करके पता कर लीजिए कि आपको कहां कहां पे कॉन्टिन्यूटी दिखानी है। आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं एक तरफ से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले c इज लेस देन -1। तो आप क्या लिखोगे? कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू c वेयर c इज लेस देन -1। वी हैव, क्या मिलेगा मुझे? सबसे पहले मुझे fx देखना होता है। तो fx की वैल्यू -1 से छोटी। तो अब इसमें देखिए भाई, x की वैल्यू -1 से छोटी कहां पे है? तो -1 यहां पे बड़ी है और ऊपर -1 से छोटी है। तो यानी fx की वैल्यू हो गई -2। अब x की जगह पे अगर मैं c डाल भी देता हूं तब भी रिजल्ट में -2 ही आएगा। अब मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट प्रूव करना है। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो x टेंस टू c पॉजिटिव fx। आपको एक क्लू ध्यान रखना है कि जब तक आप ये लेस देन और ग्रेटर देन वाले टर्म ले रहे होगे, हर कंडीशन में फंक्शन वही होगा जो आप एक बार लोगे। फंक्शन सिर्फ बदलता वहां पे है जहां पॉइंट इक्वल आते हैं। तो मुझे सिर्फ इक्वल वाले में टेंशन लेने की जरूरत है और बाकी जगह हम सिर्फ एक ही चीज उतारते चले जाना है। यानी यहां पे अगर फंक्शन -2 आया था तो यहां पर भी, यानी राइट हैंड के लिए भी फंक्शन यही -2 होगा और लेफ्ट हैंड के लिए भी फंक्शन यही -2 होगा। अब मैं इसकी जगह पे h रखूं तब भी -2 आएगा, h ना रखूं तब भी -2 आएगा। तो आप चाहो तो आप लिख के दिखा सकते हो कि इसको जब h में कन्वर्ट कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका
लिमिट h टेंस टू 0 और -2। तो जब इसमें h है ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये -2 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड की लिमिट लोगे अगर x टेंस टू c नेगेटिव fx, तो इसका मीन्स हो गया x टेंस टू c नेगेटिव, वैल्यू यही -2 आएगी। नेक्स्ट स्टेप में x प्लस h रखना है, तो h टेंस टू 0, यही -2 रहेगा, तो ये फाइनली भी -2 आया। यहाँ से आपको पता चला लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव fx इज इक्वल टू fc। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा हेंस fx इज continuous at x is equal to c where c is less than -1। हमें इधर का पता चल गया। अब मुझे c is equal to 1 पर आना है, तो फिर से आप लिखिएगा कॉन्टिन्यूटी x is equal to, जब इक्वल पॉइंट पे लेते हैं तो मुझे c लेने की जरूरत नहीं है, यानी सीधे मैं लिख दूंगा x is equal to -1। अब तरीका वही है, फंक्शन मुझे लेना होगा सबसे पहले। तो फंक्शन देखिए आपको क्या मिल रहा है, fx इज इक्वल टू -1 पे इक्वल वही -2 है। अब इसमें अगर मैं x की जगह -1 डालता भी हूं तो भी -2 ही मिलेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव fx, -1 पॉजिटिव fx का मीन्स हो गया फंक्शन में आपको वैल्यू लेना है जब फंक्शन में x -1 से बड़ा हो। अब जरा ढूंढिए -1 से बड़ा x कहाँ पे है। -1 से बड़ा आपका fx जो है वो है 2x पे। अब नेक्स्ट स्टेप में आप चाहो तो h लगाओ, h ना भी लगाओ तब भी आंसर सेम ही आता है। h ना लगाने का मतलब अब मैं सीधे ये -1 इसमें पुट कर दूं, तो -1 पुट करने का मतलब 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से लिमिट राइट हैंड वाले में x टेंस टू -1 नेगेटिव fx, तो -1 नेगेटिव का मतलब मुझे फंक्शन ऐसी जगह पे लेना है जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो, तो 1 से छोटी सबसे ऊपर वाली है यानी कि -2। तो वैल्यू रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी -2 आया। तीनों सेम हो गए तो मुझे लिख देना है कि बिकॉज लिमिट x टेंस टू -1 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -1 नेगेटिव fx इज इक्वल टू f -1। हेंस fx is continuous at x is equal to -1। यानी हमको ये पता चल गया कि इस पॉइंट पर भी कॉन्टिन्यूअस है, इस पॉइंट पर भी कॉन्टिन्यूअस है। अब मुझे तीसरे पॉइंट यानी यहां पे आना है, तो फिर से कॉन्टिन्यूटी एट x is equal to c where c is greater than -1 and less than 1। आपको फंक्शन सबसे पहले लेना होता है, तो इस कंडीशन में फंक्शन, इस कंडीशन का मतलब जहां पे c -1 और +1 के बीच में हो, c का मतलब x, तो x -1 और प्लस के बीच में ये दूसरे वाले फंक्शन में है, तो fx की वैल्यू हो गई 2x। अब इसमें मुझे x की जगह पे c डाल देना है, तो ये बन जाएगा 2c। अब राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव। अब fx का मतलब c से बड़ा, मैं आपको बता चुका हूं कि सिर्फ इक्वल पे टेंशन लेनी है, बाकी में जो एक बार फंक्शन लिया हर बार वही आता है, तो हर बार वही आने का मतलब यहां पर भी फंक्शन 2x ही आएगा। अब c की वैल्यू इसमें c की जगह पे डाल दो, तो ये बन जाएगा लिमिट, यानी ये 2 इंटू c, यानी कि ये हो गया 2c।
लेफ्ट हैंड की लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव fx। यहां पर भी फंक्शन वही रहना है, तो मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधे मुझे फंक्शन लिख देना है और वैल्यू डाल देना है। 2 इंटू सी इज इक्वल टू 2c। तीनों में सेम आया, डायरेक्ट लिख दोगे, बिकॉज लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव fx इज इक्वल टू fc। Hence, fx is continuous at x is equal to c where -1 लेस देन c लेस देन 1। तो ये कंडीशन आपके सामने आई। अब मैं यहां तक पहुंच गया। अब मुझे c इज इक्वल टू 1 और c ग्रेटर देन 1 इन दो जगह पे और प्रूफ करना है। इतना मैंने और इतना देखने से आपको ये पता चल गया होगा, मुझे बार बार पर्टिकुलर एक ही थीम पे काम करना पड़ रहा है, कहीं पे कोई चेंज होता ही नहीं है। मैं इसी में अमेंड भी कर सकता हूं चीजों को। चलिए उन दो को भी मैं करके दिखा देता हूं। कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1। तो जब x इज इक्वल टू 1 पे लोगे तो मुझे फंक्शन की वो वैल्यू लेनी है जहां पे x 1 के इक्वल आया हो, और 1 के इक्वल आपका फंक्शन 2x पे है। तो ये हो गया fx इज इक्वल टू 2x। दिस इंप्लाइज x की जगह 1 रख दोगे तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx। तो 1 पॉजिटिव का मीन्स हो गया x की ऐसी वैल्यू जहां पर यानी x 1 से बड़ा हो। तो x 1 से बड़ा आपका देखिए नीचे वाले पार्ट में है, तो ये हमारे पास हो गया 2। तो अब x इसमें है नहीं, x रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सीधे 2 ही बचेगा। राइट हैंड लिमिट ले लो, x टेंस टू 1 नेगेटिव fx। 1 नेगेटिव का मतलब फंक्शन की ऐसी वैल्यू जहां पे x 1 से छोटा हो। तो 1 से छोटा जस्ट ऊपर वाला यानी 2x है। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 1 2x। वैल्यू डाल दो, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ये मैं बाद में जितना वर्क कर रहा हूं इसमें बगैर h लिए कर रहा हूं, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड है। आप x प्लस एच यानी c प्लस एच सी माइनस एच लिख के करो या बिना लिखे डायरेक्ट आप लिमिट सॉल्व कर दो। लिमिट सॉल्व करना क्लास 11th में आप लोगों ने खूब सीखा होगा। फिर भी 12th में कॉन्टिन्यूटी दिखानी होती तो यहां पे लिमिट को इतनी टफ नहीं आती, सीधे वैल्यू रखते चले जाना होता है बस। तीनों सेम आ गई तो आपको लिख देना है लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx इज इक्वल टू f1। हेंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। अब सिर्फ एक पॉइंट बचा जहां पे c 1 से बड़ा होगा। तरीका वही है, कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू c वेयर c इज ग्रेटर देन 1। तो सबसे पहले मुझे फंक्शन लेना है, तो वी हैव। अब fx मुझे उस जगह पे लेना है जहां पे c 1 से बड़ा हो। c 1 से बड़े होने का मतलब x 1 से बड़ा हो। तो x 1 से बड़ा सिर्फ लास्ट वाले फंक्शन में है जो कि है 2। तो अब अगर मैं x की जगह पे c डालूंगा तो भी 2 ही आएगा। अब इसकी राइट हैंड लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c। बार बार दोहराता हूं, जहां पे ये लेस देन ग्रेटर देन वाला फंक्शन आता है हर बार वही रहता है, और आप ऐसे भी सोचो तब भी वही आएगा। ऐसे सोचने का मतलब c पॉजिटिव यानी कि जहां पर फंक्शन c से बड़ा हो। तो c आपका क्या है 1 से बड़ा, तो जब 1 से बड़ा रहेगा तब भी इधर ही आ जाएगा, तो फंक्शन तो आपका वही रहेगा यानी कि 2 ही रहेगा। तो c रखने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 2 आ जाएगा। राइट हैंड में आ जाइए, x टेंस टू c नेगेटिव fx। तो c नेगेटिव भी वही फंक्शन लेना रहेगा, लिमिट x टेंस टू c, ये भी 2 रहेगा, इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। आप इसको बगैर कुछ सोचे समझे
यानी ये इक्वल वाले छोड़कर बाकी जितने लेस देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन आते हैं, इनमें आप एक बार जैसे पता चला कि ये फंक्शन होना है, फिर आपको सोचने नहीं, तीनों कंडीशन में एक ही फंक्शन आपको लेना है। तो अब मैं लिख दूंगा बिकॉज लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव fx इज इक्वल टू fc। Hence fx is continuous at x is equal to c where c is greater than 1। हम लोगों ने देखा कि जितने पॉइंट थे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आया जिसमें ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो। तो फाइनली रिजल्ट मुझे लिख देना है देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरीवेयर, और यही हमारा आंसर हो गया। क्योंकि मुझे इसमें डिस्कस करना था इसकी कॉन्टिन्यूटी को, यानी मुझे वो पॉइंट पता करना था जहां पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाए, और इस फंक्शन में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो डिसकंटिन्यूअस कर दे। तो इसलिए लिख दिया गया कि fx इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरीवेयर। तो इस टॉपिक पे जितने तरीके के क्वेश्चन थे सब मैंने बता दिए। इसमें दो ही तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, या तो कॉन्टिन्यूटी पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे बतानी होगी, या फिर कॉन्टिन्यूटी इंटरवल में बतानी होगी। तो इंटरवल में बताने के लिए आपको नंबर लाइन पे ऐसे इंटरवल बना लेने होंगे और हर इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी को वेरीफाई कर देना होगा। और पॉइंट पे अगर आ जाए तो ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ मुझे पर्टिकुलर उसी पॉइंट पे 3 वैल्यू दिखानी होती है, एक फंक्शन, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। ये एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सो दैट फंक्शन डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ cos x इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये मॉडुलस ऑफ cos x एक्चुअल में दो फंक्शन का कंपोजिशन है। कैसे कंपोजिशन है? एक फंक्शन आपके पास कुछ रहा होगा इस तरीके से gx इज इक्वल टू मॉड x, और दूसरा रहा होगा kx इज इक्वल टू cos x। अब जब इस kx को gx में पुट किया गया होगा, यानी कि इसको इस तरीके से GOK कंपोजिशन निकाला गया होगा, तब जा करके आपका जो फंक्शन आया होगा वो ये मॉडुलस ऑफ cos x आया होगा। ये तरीका आप लोग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, रिलेशन फंक्शन वाली एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट में सीख चुके हो। वहां से आप वीडियो देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन को कंपोजिशन कैसे किया जाता है। लेकिन आपको अभी मैंने नोट में शुरुआत के इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर कोई फंक्शन दो फंक्शन के कंपोजिशन से मिलकर बना है तो उनका यानी वो अलग अलग अगर कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनका कंपोजिशन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। यानी अगर मैं gx को कॉन्टिन्यूअस दिखा दूं और kx को कॉन्टिन्यूअस दिखा दूं तो ऑब्वियस है कि ये GOK ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो फिर गिवन है मेरे पास फंक्शन fx इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ cos x। मुझे पता है ये कंपोजिशन है, मैं लेट कर लेता हूं, लेट gx इज इक्वल टू, इसमें से मैं cos x को अलग निकाल देता हूं, तो दूसरा वाला फंक्शन इसको मैंने kx लेट कर लिया, तो ये बचेगा मॉडुलस ऑफ x। और मॉडुलस फंक्शन को पिछली वीडियो में मैंने आपको तोड़ना सिखाया था कि मॉडुलस हमेशा दो जगह टूटता है नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे x की वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब 0 है, तो ये 0 पे टूट जाएगा। तो 0 पे टूटने का मतलब x की वैल्यू -x होगी अगर इफ x इज लेस देन 0 हो जाए, यानी नेगेटिव हो जाए, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए, क्योंकि ग्रेटर देन होगा तब भी ये पॉजिटिव रहेगा और इक्वल टू होगा तो भी ये 0 यानी पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस तरीके से अब अगर मैं इन दोनों को अलग अलग कॉन्टिन्यूअस करके दिखा दूं तो इनका कंपोजिशन यानी fx भी कॉन्टिन्यूअस
हो जाएगा। यहां पे कोई पॉइंट नहीं दिया है कि किस पॉइंट पे दिखाना है। आपको बता चुका हूं तरीका कि जब कोई पॉइंट न दिया हो तो रियल नंबर लाइन पे यानी एवरीवेयर कॉन्टिन्यूटी हमको चेक करनी पड़ती है। अभी शुरुआत के 2 एग्जाम्पल में हमने वही कर रखा है। तो सबसे पहले मुझे cos x को चेक करना है। cos x का डोमेन रियल नंबर होता है। कॉन्टिन्यूटी ऑफ gx एट x इज इक्वल टू c वेयर c इज अ रियल नंबर। तो फंक्शन gx की वैल्यू तो हमारे पास cos c है। अब इसमें cos x है। अब इसमें c x की जगह पे c डाल दूंगा तो ये मेरे पास cos c हो जाएगा। तरीका आप जानते हो लेफ्ट और राइट लिमिट प्रूव करने का। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो c पॉजिटिव fx, तो c पॉजिटिव fx नहीं है, यहाँ पे gx है। x टेंस टू c पॉजिटिव और gx की वैल्यू है cos x। इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 रखोगे और cos x की जगह पे आ जाएगा c प्लस h। अब h को h की जगह पे 0 डाल दोगे तो ये भी cos c आ जाएगा। इसके बाद लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव gx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव cos x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 cos c माइनस h। वैल्यू पुट कर दोगे ये भी cos c आ जाएगा। बिकॉज लिमिट x टेंस टू c पॉजिटिव gx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c नेगेटिव gx इज इक्वल टू gc। हेंस gx इज continuous at x is equal to c where c is a real number। एक फंक्शन मुझे पता चल गया कि ये कॉन्टिन्यूअस है। अब मुझे इस दूसरे फंक्शन के x को प्रूव करना है और ऐसे बहुत सारे आपको सिखाए हैं। इसको भी मुझे एवरीवेयर ही करना है। तो एवरीवेयर में इसमें देखिए नंबर लाइन को 0 से इसने डिवाइड किया, तो 0 से डिवाइड करने का मतलब एक पॉइंट तो c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट इधर होगा तो अगर 0 से पहले हुआ तो इसका मतलब कि c इज लेस देन 0 और अगर उधर हुआ तो c इज ग्रेटर देन 0। यानी कि 3 बार आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। आज का जो पहला और दूसरा एग्जाम्पल था वो इसी पर रिलेटेड था, तो अब इसको मुझे दोबारा करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आप इसको कर लोगे तीनों जगह पे और ये तीनों जगह पे कंटिन्यूअस आएगा। तो मुझे क्या पता चला कि gx भी कॉन्टिन्यूअस है और kx भी कॉन्टिन्यूअस है। अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूअस हैं तो श्योर है कि इनका कंपोजिशन यानी fx भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ये लाइन आप लिख दोगे बिकॉज gx एंड kx आर द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरीवेयर। और इसी के साथ ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा और ये एक्सरसाइज भी आपकी खत्म हो जाएगी। बस कॉन्टिन्यूटी में इतना ही पूछा जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम है आपकी तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो के लास्ट में मेरा फोन नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन कोई है तो आप उस फोन नंबर पे अपने क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हो। मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। एक्सरसाइज अगर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके सॉल्यूशन पर भी एक वीडियो बना दूंगा। और अगली वीडियो हमारी आएगी अब डिफरेंशियबिलिटी पर, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी खत्म हो गई है। तो अगली वीडियो का थोड़ा सा इंतजार करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की वीडियो यहीं तक, बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान।